दोस्तों, फेसबुक को इंटरनेट पर आए हुए 18 साल हो गए हैं और इन 18 सालों में फेसबुक ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि कोई दूसरा छोटा मोटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके आसपास भी नहीं पहुंच सका। और बाई चांस अगर किसी कंपनी ने फेसबुक को टक्कर देने की कोशिश भी की तो फेसबुक ने उस कंपनी को ही खरीद लिया, ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। जब ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगे तो फेसबुक को लगा कि अब तो मेरा दबदबा खत्म हो जाएगा, तो इसने इन दोनों को ही खरीद लिया। लेकिन अब फेसबुक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने उसे चुनौती दी है। दरअसल हुआ यह है कि 2021 के आखिरी समय में फेसबुक के रोजाना एक्टिव यूजर्स की संख्या 193 करोड़ से घटकर 192.9 करोड़ रह गई है। अब आप कहेंगे कि यार ये संख्या तो बहुत ही कम है, केवल 10 लाख लोगों ने ही तो फेसबुक को छोड़ा है, और फिर इतनी बड़ी कंपनी है तो इतने कम लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है कि फेसबुक के 10 लाख यूजर कम हुए हैं। बात यह है कि कंपनी के 18 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसके यूजर कम होने लगे हैं। अब तक जब से फेसबुक की शुरुआत हुई है, इसके यूजर्स तेजी से बढ़ते ही गए हैं, कभी कम नहीं हुए हैं। लेकिन इस बार कंपनी को जो झटका लगा है उससे खुद फेसबुक भी हिली हुई है। कई रिपोर्ट में तो ये भी खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए भी यूजर ग्रोथ काफी कम रही है, जिसे ना के बराबर कहा जा सकता है। अब तमाम जानकार और खुद फेसबुक भी इस गिरावट की वजह का पता लगाने में जुट गई है, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी के शेयरों पर बड़ा असर देखने को मिला है। कंपनी के यूजर घटने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मेटा नेटवर्क्स के शेयरों में करीब 27% की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते कंपनी का बाजार मूल्य करीब 237 अरब डॉलर घट गया। अब अमेरिका के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में किसी कंपनी के शेयर इतने नीचे गिरे हों। अब क्या वजह है कि लोग धीरे धीरे फेसबुक से दूर होते जा रहे हैं? क्या फेसबुक के अंत की ये शुरुआत हो चुकी है? क्या मार्केट में अब फेसबुक की एक तरफा दादागिरी खत्म हो जाएगी? आखिर कौन है वो जो फेसबुक के साम्राज्य की नींव हिला रहा है? दोस्तों, और भी कई सारे सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं और मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। फेसबुक के एक्टिव यूजर्स के कम होने के पीछे कई कारण हैं और खुद कंपनी ने भी इन कारणों को जिम्मेदार माना है। पहले कारण में कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि आज के वक्त में टीनएजर्स टिकटॉक और यूट्यूब की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण यूजर की संख्या घटी है और कंपनी की ग्रोथ पर भी असर पड़ा है। दोस्तों, आज का वक्त ऐसा नहीं है कि लोग केवल फेसबुक को ही चलाएं। आज लोगों के पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इंटरनेट पर कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और दिन प्रतिदिन इनकी नई नई संख्या बढ़ती ही जा रही है। और अब फेसबुक खरीदे भी तो कितनों को खरीदे। फेसबुक को सबसे बड़ा नुकसान टिकटॉक की वजह से हो रहा है। टिकटॉक के यूजर्स के बढ़ने की दर काफी तेज रही है। अब से 4 साल पहले जनवरी 2018 में टिकटॉक के यूजर्स की संख्या महज 5.5 करोड़ थी। एक साल बाद उसके यूजर्स बढ़कर करीब 27 करोड़ हो गए और एक साल बाद में यह संख्या 50.7 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं टिकटॉक ने सितंबर 2021 में बताया था कि दुनिया भर में उसके कुल 100 करोड़ एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। वो तो इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, नहीं तो डेली एक्टिव संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अब युवाओं में फेसबुक उतना लोकप्रिय नहीं रह गया है जितना पहले कभी था। अब तो कंपनी भी स्वीकार कर रही है कि टिकटॉक से उसके कारोबार पर फर्क पड़ रहा है। टिकटॉक से मुकाबला करने के लिए फेसबुक ने भी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम रील्स नाम का एक वीडियो फीचर लॉन्च किया है। लेकिन जकरबर्ग का ये कहना है कि अभी हम टिकटॉक से कंपटीशन नहीं करना चाहते। हम जहां हैं वहीं सही हैं और हमारे बाकी के प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल रहे हैं और हमारी टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब मार्केट में फेसबुक को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में जब टिकटॉक बैन हुआ तो दूसरी कंपनियों के लिए एक मौका था कि इन यूजर्स को वो अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए। इसके लिए फेसबुक ने इंस्टाग्राम रील्स का फीचर लॉन्च किया, तो वहीं यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया। इनके अलावा काफी सारे और भी ऐप लॉन्च हुए जो टिकटॉक के जैसे ही वीडियो बनाने की सुविधा दे रहे थे। लेकिन मार्केट में कई ऐप आए और कई गए तो कई चल भी पड़े। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म की वजह से यूजर्स के सामने कई ऑप्शन थे। अब ये यूजर्स किसी एक की प्लेटफॉर्म पर पूरे के पूरे नहीं गए, ये यूजर्स थोड़े थोड़े करके सभी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए। अब फेसबुक ने यह भी कहा है कि टीनएजर्स यूट्यूब की ओर भी शिफ्ट होने लगे हैं।
2010 में 94% टीनएजर फेसबुक का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब फेसबुक का सबसे बड़ा यूजर बेस ही खत्म होने की कगार पर है। अब फेसबुक यूट्यूब को तो खरीद नहीं सकती और टिकटॉक को खरीदने में भी उसे काफी नियमों में फंसना पड़ेगा। और वहीं अमेरिका के कंपटीशन लॉ के चलते वहां के रेगुलेटर भी ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं दूसरे कारण में मेटा ने यह कहा है कि एप्पल की वजह से उसे लगातार नुकसान हो रहा है। दरअसल पिछले साल एप्पल ने प्राइवेसी फीचर जारी किया था, जिसके आने के बाद कोई भी ऐप यूजर की इजाजत के बिना फोन का एक्सेस नहीं ले सकता। इस फीचर से आईफोन यूजर को अपने डाटा पर अधिक कंट्रोल मिलता है। ऐसे में फेसबुक उसे ट्रैक नहीं कर पाता, जिसका नुकसान उसे विज्ञापन में होता है। अभी एंड्रॉयड फोनों में होता क्या है कि कंपनी यूजर के डेटा को एक्सेस कर लेती है और वहीं से हमारे डेटा को एडवर्टाइजमेंट दिखाने में यूज करती है। और अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं या उसको गूगल पर सर्च करते हैं तो कुछ समय बाद उसी प्रोडक्ट के विज्ञापन हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाई देते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेसबुक हमारे डेटा की चोरी करता है और फेसबुक की सबसे बड़ी कमाई का जरिया भी यही विज्ञापन है। अब एप्पल ने नया प्राइवेसी फीचर जारी किया है। इसके चलते कंपनी अपनी प्लेटफॉर्म पर एड के लिए यूजर्स को टारगेट नहीं कर पा रही है। इस बदलाव से अब किसी भी ब्रांड के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स तक अपने विज्ञापन पहुंचाना और उसके बाद उसकी सही संख्या का पता लगाना बहुत ही कठिन हो गया है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि इस नए प्राइवेसी फीचर के आने से फेसबुक की कमाई में इस साल करीब 10 अरब डॉलर का ऑर्डर प्रभावित हो सकता है। हालांकि विज्ञापनों से फेसबुक की कमाई 33.67 अरब डॉलर बढ़ गई है, लेकिन कंपनी ने जितना अनुमान लगाया था ये उससे काफी कम ही है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ अमेरिका से हुआ है, जहां उसे 5 लाख यूजर का नुकसान हुआ और विज्ञापन के जरिए यहां पर ही सबसे ज्यादा कंपनी कमाई करती है। आज के वक्त में यूजर्स के लिए अपनी प्राइवेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐप उनकी इजाजत के बिना उनके डेटा को एक्सेस न कर सके। यही कारण है कि अब दिन प्रतिदिन लोग इस चीज को समझने लगे हैं और फेसबुक से दूर होते जा रहे हैं। अब मार्केट में फेसबुक ही तो अकेला नहीं है कि लोग उसे ही चलाएं। लोगों के पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर मौजूद हैं। अब लोग ये देखते हैं कि जहां उसकी प्राइवेसी ज्यादा सुरक्षित रहेगी वो उसी ऐप को ज्यादा चलाएगा। फेसबुक ने अपने यूजर्स की संख्या कम होने के तीसरे कारण में भारत को जिम्मेदार माना है। फेसबुक की माने तो भारत में फेसबुक के क्रेज घटने की वजह है भारतीय टेलीकॉम कंपनियां हैं। भारत में पिछले साल दिसंबर और जनवरी 2022 में डेटा की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से फेसबुक यूजर की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फेसबुक की यह गिरावट अचानक से हुई है। पिछले काफी समय से फेसबुक का यूरोप और अमेरिका में विकास रुक गया था, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसके यूजर्स में हो रही वृद्धि के चलते इस पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया था। यूरोप में तो फेसबुक के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूरोपीय लोगों के लिए बंद करना पड़ सकता है। और विवाद वही है, डाटा का विवाद, प्राइवेसी का विवाद। यूरोप चाहता है कि उसके लोगों का डाटा यूरोप में ही रहे और किसी बाहरी कंपनी को यूज न करने दिया जाए, लेकिन फेसबुक चाहती है कि यूरोपियन यूजर्स का डाटा अमेरिकन सर्वर पर स्टोर किया जाए और अगर उसे दूसरे देशों के साथ यूरोपियन यूजर्स का डाटा शेयर नहीं करने दिया जाता है तो वो विज्ञापनों से कमाई नहीं कर पाएगी। इसलिए फेसबुक ने कहा है कि या तो हमें यूजर्स के डेटा को यूज करने दो, वरना हम अपनी सुविधाएं बंद कर देंगे। अब दुनिया भर में लोग अपनी निजी प्राइवेसी को लेकर जागरूक हो रहे हैं और कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसका डाटा ऐसे खुले तौर पर इंटरनेट पर बेचा जाए। दोस्तों, अगर सभी देशों ने ऐसा कह दिया कि हम अपने डाटा को नहीं बेचेंगे तो फेसबुक का क्या हाल होगा। फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है भारत। अगर भारत में ऐसा कोई कानून बनता है जहां पर डेटा की प्राइवेसी को सुरक्षित किया जाए और अगर फेसबुक ने उस कानून को नहीं माना तो फेसबुक का अंत समझो, क्योंकि फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर्स ही इंडिया में हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2021 में फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा रखने का ऐलान किया था। मार्क जकरबर्ग अब मेटावर्स टेक्नोलॉजी के विकास पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन जिस मेटावर्स टेक्नोलॉजी के कंपनी सपने देख रही है वो तकनीक अभी टेक्नोलॉजी से काफी दूर है। ऐसे में केवल मार्क जकरबर्ग की सोच की वजह से इस तकनीक के विकास पर अरबों डॉलर का निवेश करना एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि मेटावर्स भी एक ऐसी तकनीक है जो यूजर्स के डेटा को इंटरनेट पर सीधा यूज करेगी, तो लोग प्राइवेसी तो वहां पर भी चाहेंगे। और अगर फेसबुक यूजर्स के डेटा की सुरक्षा नहीं कर पाई तो मेटावर्स क्या वाकई में कामयाब हो पाएगी?
इसी कारण कहा जा रहा है कि एक सोच के आधार पर मेटावर्स में पैसे लगाना फेसबुक को महंगा भी पड़ सकता है। फेसबुक के साथ समस्या यही नहीं है, बल्कि अब दिन ब दिन लोगों का विश्वास भी इस पर से उठ रहा है। फेसबुक पर कई बार यूजर के डेटा के साथ हेराफेरी करने के आरोप लग चुके हैं और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि फेसबुक हमारे डेटा को चोरी करता ही करता है। अमेरिका में जब चुनाव हुए तो फेसबुक पर 8.7 करोड़ यूजर के डाटा चोरी करने का आरोप लगा था। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद मार्क जकरबर्ग ने स्वीकार किया था कि उनकी कंपनी से गलतियां हुई हैं। कई रिपोर्ट्स में यह खुलासा हो चुका है कि भारत में भी फेसबुक से फर्जी अकाउंट से झूठी खबरों से चुनाव प्रभावित होते हैं। कई ऐसे फर्जी अकाउंट्स हैं जो फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। म्यांमार नरसंहार के लिए तो रोहिंग्याओं ने कंपनी पर हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए करीब 11 लाख करोड़ का केस किया था। इसके साथ ही अमेरिकी संसद पर हमले की घटना में भी फेसबुक पर नफरत फैलाने का आरोप लग चुका है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में कई लोग फेसबुक को जहरीला ब्रांड तक मानने लगे हैं। इनका मानना है कि फेसबुक में काम का माहौल अब वैसा नहीं रहा जैसा 10 साल पहले हुआ करता था। हो सकता है कि आने वाले वक्त में फेसबुक को या फिर मेटा को और भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। टेक एक्सपर्ट का कहना है कि डेली एक्टिव यूजर्स में कमी दर्शाती है कि अब फेसबुक ठहराव के दौर में आ चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अब नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगी और अब कंपनी के टीनएजर यूजर बेस में विस्तार होना काफी मुश्किल है। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि फेसबुक भी गूगल के ऑरकुट के रास्ते पर निकल पड़ा है। दोस्तों, ऑरकुट एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही था जो 2004 में गूगल ने लॉन्च किया था। 2004 में लॉन्च होने के बाद इस प्लेटफॉर्म ने दुनिया में तहलका मचाया था, लेकिन फिर उसी तेजी के साथ गायब भी हो गया था और अब लगभग वैसा ही हाल फेसबुक का हो रहा है। फेसबुक अपनी सफलता के उत्कर्ष शिखर तक पहुंच चुका है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन इसकी गिरावट ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं इसका हाल भी गूगल के ऑरकुट के जैसा ही होने वाला है। अगर वैसा हाल भी नहीं तो हम ये तो मानकर चलें कि अब फेसबुक को वैसी वाली लोकप्रियता फिर से हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और लोग भी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। जहां पर उनको ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है, लोग वहां जाना पसंद करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी, तो फिर नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कई कमाल की खबरें लेकर आता रहता हूँ।